अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मामला रहनुमाई फरमाइएगा कि किस दवाई पर भरोसा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो ये है कि हम तकरीबन अहले मोहल्ला हैं इस इलाके के। 11:30 बजे तकरीबन यहाँ पे पहुँचे हैं, मीडिया भी हमारे साथ था, ये वकला रात भी हमारे साथ थे। उस वक्त से हम कॉल करने लगे हैं सर। इन्होंने भी रब्ता किया अपने मालिक से, कोई मालिक नाम की चीज़ नहीं मिली हमें यहाँ पे कोई। अच्छा। उसके बाद हम लगे हैं जनाब ये हेल्थ वालों को तकरीबन 11:30 से फ़ोन करने लगे हैं जी। सर उनकी तो शर्म हुई है सर, ना। मैं मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मुझे कह लें बुरा है, सर, सुन उनकी ले। तो शर्म ही मरी। सर नहीं तो वो किसके अंडर है सर? ये भी तो खान साहब के अंडर ही आ रहे हैं सर। अब तो खान साहब के साहब को अंडर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है ना सर। सर ये जहर खा रहे हैं, हमारे बच्चे जहर खा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है सर सारा कुछ। उसके बाद भी सर एक मिनट सर, उसके बाद सर एक मिनट सर, उसके बाद ये बच्चा खड़ा है, इन्हीं का बच्चा है, इसका बड़ा भाई वहाँ पे काम करता है। इसने अभी मुझे बताया कि जी उसको मैंने कॉल की जब यहाँ पे मीडिया आया तो उसको बोला है कि यार यहाँ पे मीडिया आ गया, मामे उन्होंने लोगों ने खड़ा करके बिठा दिया है, तो क्या कर रहे हैं मालिक? उसने कहा जी कि वो क्या करेंगे, वो एक लेडीज ऐसे ही बैठे, उनके पूछ सकते हैं। एक जेंट्स ड्रग इंस्पेक्टर है, वो हमारे पास आए यहाँ बैठ के चाय पानी पी के। आप अब आज की बात है सर, जब यहाँ पे हम आए हुए थे, बुलाएंगे और ड्रग इंस्पेक्टर खातून, ये बच्चा इसका बड़ा भाई का काम करते हैं, इससे पूछ सकते हैं। हर हफ्ते उन्होंने को बैठ के चाय पैसे लाते ने, चाय पानी पींदे ने। अज जिसले छापा पिया उस वक्त उतो ड्रग इंस्पेक्टर साहब का की काम उतो हो के फिर इत्थे आना, ਇਹਦਾ मतलब उतो ज़ाहिरी बात है पैसे लेके आए ने। वालेकुम अस्सलाम। मारिया साहिबा आप रहनुमाई फरमाइए, इधर रुके, आपसे बात करना चाहते जी। मैं अच्छा मारिया साहिबा, आप ड्रग इंस्पेक्टर, बिल्कुल जिम्मेदारी किस रीजन में? गुलबर्ग रीजन में। गुलबर्ग रीजन में। आप बीएमसी क्या करने गए? बीएमसी में जब इनका लाइसेंस आता है तब हम उनकी इंस्पेक्शन करने जाते हैं कि सारी चीज़ें लाइसेंस के मुताबिक हो रही हैं, सब एसी टेम्परेचर, क्वालिफाइड बंदा वहाँ है कि नहीं, ये बस लाइसेंस है कि नहीं, यहाँ कोई इलीगल कोई प्रिंटिंग कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें देखते हैं जिस वक्त लाइसेंस देते हैं। याद हूँ कॉन्कोर मेरे सामने पड़ी है, मेरी अपनी वालदा ले। बिल्कुल ऐसा आज है। मुझे आप लोगों पे भी शर्म आ रही है, मुझे इस निज़ाम पे भी अफसोस हो रहा है कि किस तरीके से हम किस हौसले के साथ अपने पेशेंट को मेडिसिन दे रहे होते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पे। क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं इस दवाई के बनने के और कंज्यूम होने तक? देखिए बनने की जहाँ तक बात है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के सेटअप के ऊपर ये लोग उसका पीएमसी का नाम लेके यहाँ पर अलहदा प्रेमिसेस में, ये वाला प्रेमिसेस उनके बाबर मेडिसिन के जो आप लाइसेंस देख लें उसके अंदर एंटर नहीं है। You are defending? नो आई एम नॉट डिफेंडिंग। नो आई एम नॉट। You are defending. आज let me show you the evidence. दिखाई दो बीएमसी वाली मेडिसिन कहाँ है? इधर देखो। लाइसेंस के ऊपर है गोडाउन में। मैडम ये देखें, कभी 2 नंबर धंधा भी लाइसेंस के ऊपर होते हैं? नहीं नहीं, इसके ऊपर बीएमसी लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है। हाँ जी। मेरे ख्याल से अब तसल्ली हो जानी चाहिए। आप उनको एक चोर है और उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, नॉट एट ऑल। इनके अगेंस्ट पूरी कार्रवाई की जाएगी। अलहदा चीखने की जरूरत नहीं है। आप कह रही हैं कि ये उनसे अलहदा एक सेटअप चल रहा है, आपने ये बोला ना। ये गोडाउन एंटर नहीं है। कभी भी इलीगल जगह जो है वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं होती। बिल्कुल। आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए। बिल्कुल। आपकी ट्रेनिंग्स में ये चीजें नहीं बताई गई? बताई गई। अच्छा। लेकिन अगर कोई छुप के कर रहा हो तो हमें काफी पता चलने में ये भी इंफॉर्मेशन मिली है तो हम आए हैं सीडीसी ऑफिस से। बिल्कुल नहीं। सीडीसी से पूरे दिन की मेहनत समाजत और तरलों के बाद बुलाया। नहीं जी, मुझे बात पहुंचे सर 5 और 6 घंटे पहुंचे सर। यहाँ आने से पहले इसका बड़ा भाई काम करता है। ये मैं बीएमसी नहीं गई हूँ। बताएं जी, आपका बड़ा भाई वहाँ बीएमसी में काम करते हैं? जी मेरा बड़ा भाई बीएमसी में ऊपर फोटोकॉपी की मशीन पे काम करता है। तो अभी मैंने कॉल की थी तो उन लोगों ने मुझे बोला कि यार आप सेफ हो। मैंने बोला जी अल्लाह का शुक्र है हम सेफ हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो जो काम करवा रहे हैं उनको टेंशन नहीं चाहिए। तो फिर मुझे उसने बोला कि यार वो जो मतलब ड्रग इंस्पेक्टर मैडम है और 2 गाड़ियाँ आई थी बीएमसी में। तकरीबन हम जब खाना खा रहे थे, मेरा भाई बड़ा बोलता है कि 3 बजे ऐसे कोई ऐसी टाइम था, तभी ये उधर से हो के आए। मैं वहाँ गई होंगी, कोई मूवी कोई चीज़ तो होगी ना कि मेरे जाने का वो होगा। देखिए मेरी बात सुनो, मुझे इस चीज का ज्यादा नहीं पता। मुझे इतना पता है कि चोर को पकड़ना आपकी बिल्कुल बेशक हम पूरी कार्रवाई करेंगे। आप 6 घंटे यहाँ पर मीडिया मौजूद रहा, आप लोग हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। इनसे पूछे कितने बजे आप लोग? 2 बजे आए हैं और 3 बजे मुझे चीफ पैसे लेंदे ने बीएमसी को। मैं इन्हां दे खिलाफ, मारिया साहबा के खिलाफ डीजी एंटी करप्शन को जावांगा सुबह। मैं मियाँ तकीर आरफ का बड़ा भाई है। मैं मारिया साहबा के खिलाफ मैं इन्होंने प्रूफ ही सुबह देंगा कि बीएमसी की करन गए ने। मैं एंटी करप्शन डी। नाज़रीन एक और काम कर लेते हैं। मारिया साहबा कहती हैं कि वो बीएमसी को डिफेंड नहीं कर रही। एक बार खातून मेरी बहन है,
इस तमाम मामले से हटके खवातीन की इज्जत अपनी जगह पर, लेकिन व्हेन यू आर आउट टू वर्क फॉर द नेशन, फॉर द स्टेट, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मर्दों के शाना बशाना होती हैं, बराबर होती हैं। आए जी, इस गोदाम में आपकी क्या जिम्मेदारी है? सर ये प्रिंटिंग वगैरह सारा मेरे जिम्मे है। आप बीएमसी के मुलाजिम हैं? जी बाबर मेडिसन आपके पास जो गाड़ी है वो किसकी है? बाबर मेडिसन की तरफ से। पक्की बात है? आपकी जाती तो नहीं है? नहीं मेरी जाती सर, मैं मुलाजम आदमी जानते हैं हूँ, आप? मैं मुलाजम आदमी हूँ। मेरे पास ये 32 लाख की तकरीबन इतनी मालियत की गाड़ी, और अभी तक ये तकरीबन 250 किलोमीटर चली हुई है। मैं नई गाड़ी मुझे ले एक सकता हूँ चीज़ अपने बताइए, पास। आप इस खातून को जानती हैं? हाँ जी, इनको जानता हूँ ये कौन मैं। है? ये ट्रक इंस्पेक्टर है हमारे पास बाबर मेडिसन में। अक्सर मैंने इनको देखा हुआ आती जाती। क्या करने वाली? ये नहीं पता वैसे क्या कर जाती है, लेकिन मैडम जब आप बीएमसी में जाती हैं जी। तो आपका काम ये भी होता है कि आप उनके उन वेयर हाउसेस को देखें जहां 2 नंबर का। बिल्कुल, अगर हमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, ये बिल्कुल साथ नहीं है। बीएमसी पीछे है, ठीक है, जहाँ हम वहाँ जाते हैं उनके पहले 2 केस चल रहे हैं, आप इनसे पूछ लें। नहीं, लाहौर से बाहर मेरा एरिया भी नहीं है। लाहौर से बाहर तो बीएमसी नहीं है मेरे एरिया में, बिल्कुल मेरी दूसरी राय नहीं है। उनके पहले भी 2 केस चल रहे हैं, मैं 2 केस वहाँ पे करने गई हूँ, सैम्पलिंग की हुई है मैंने, उनके केस चल रहे हैं बैरेट के। लाइसेंस के लिए गई हूँ, ये उसने कहा है नहीं, उसने कहा है कि अभी होकर आए हैं, अभी मैं आज होने आज मैं नहीं गई हूँ। नहीं मैं नहीं गई हूँ। अगर ऐसा होगा वहाँ फुटेज तमाम मामला आपके सामने रखें और फुटेज जिसकी फुटेज की बात करेंगे उसका कंट्रोल भी खुद बीएमसी के पास है, उस इदारे के पास है जिस इदारे ने इस तमाम मामला को संभालना था, देखना था। मैडम ये मेडिसिन किस लिए इस्तेमाल है? ये मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स और जिंक है। अगर इसका बैच नंबर चेंज हो जाए, इसकी एक्सपायरी चेंज हो जाए, एक्सपायरी कभी भी चेंज हो जाए तो ऑफेंस है। ऑफेंस है? बिल्कुल। ऑफेंस के साथ साथ इसके कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट है? अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन बहुत पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिट्योरेट हो गई है, तो उसकी सेहत खराब हो सकती है, उनको कोई रिएक्शन हो सकता है, मर भी सकता है। उसका ये जिम्मेदार कौन है? जो इलीगल काम कर रहे हैं, और जो उनको काम करने दे रहे हैं उनका क्या करना है? हम इनको पकड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसा नहीं करते। पिछले 1 महीने में एक सेकंड मैडम मेरी बात सुनो। एक सादा सा सवाल, मैं एक कॉमन पब्लिक से मेरा ताल्लुक है, मैं एक जाहिल इंसान हूँ आप लोगों के मामले में। मुझे एक चीज बताएं, पिछले 1 महीने में आपने बाबर मेडिसिन कंपनी के कितने गोदाम पकड़े और उनको सील किए? अभी 2 महीने से उनका केस चल रहा है, मेरे पास 2 केसेस इकट्ठे, एक मेरे पास पिछला चल रहा है, 2 मैंने अभी बनाए हैं। किस चीज का केस है? वो दूसरे चल रहे हैं, दूसरी कंपनी के हैं, जिसमें उनका लाइसेंस भी अभी हमने कैंसिल किया था। मेरे पास डॉक्यूमेंट है अब, और फिर वो रिन्यूअल हाई कोर्ट में चीज गई है। सवाल ये है कि पिछले 1 महीने में आपने बाबर मेडिसिन कंपनी के कितने इलीगल गोदाम पकड़े? एक इलीगल गोदाम नहीं था, वहीं पे केस चल रहा है। फिर बात खत्म हो गई ना, आपने नहीं अपना काम किया। बहरहाल जी, टीम लाहौर पूछता है अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए मैदान में मौजूद है, तमाम वो हकायक रखने की कोशिश कर रहे हैं जो आम आदमी से ताल्लुक रखते हैं और उस अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं जो अपनी जहालत का सबूत देते हुए नोट ऐंठने की कोशिश करते हैं। खान साहब, मैं जो अब बात करने लगा हूँ, ये मैं किसी आम आदमी, किसी शहरी, मेरे पास बहुत से लोग खड़े हैं, मैं किसी के मुंह से करवा सकता था, मैं वो बंदा नहीं हूँ। मैं अपने मुंह से एक बात करने जा रहा हूँ कि जनाबे वाला इल्जाम नहीं लगा रहा, कॉमन पब्लिक में एक तासुर पाया जाता है कि नई गवर्नमेंट आई है, इन्वेस्टर्स को मौका दिया जा रहा है कि वो अपना नोट छाप लें, उसके बाद 1 साल पूरा होने के बाद जैसे आपने वादा किया है कारकर्दगी दिखाई जाएगी और इन कीमत को वापस ले आया जाएगा। खुदारा इस चीज को समझने की कोशिश करें और कान लपेट कर वजीर आजम हाउस में ना बैठें। आपका काम पब्लिक में, अगर आप भी नहीं करेंगे तो यकीन माने देयर इज नो होप फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स हाउस आफ्टर इमरान खान। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आगे चल रहे हैं जी, आपको दिखा रहे हैं जी नाज़रीन। फ्लेवर्स कैल्शियम के हवाले से जी, मुझे एक फ्लेवर पसंद नहीं तो मैं दूसरा फ्लेवर ले लूंगा, लेकिन क्या करें अगर दूसरा फ्लेवर भी उसी तरह बनता हो, अगर दूसरे फ्लेवर की एक्सपायरी, उसका बैच नंबर और उसकी प्राइस भी चेंज की जाती हो। साइड पर तुम उधर से पैसे ले, आप एटीट्यूड क्यों निकले ना यार, अपना वो काम तो करने देना, उनको काम नहीं करने देना, फिर हो जाए पर्सनल होना है तो यार हमारा एरिया जी जी एक आपका नाम शौकत वहाब जी, आपका टाउन कौन सा? अलामा इकबाल टाउन। इलामा इकबाल टाउन। पहली बात देखें, बुरा नहीं मना जी जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
मुझे मैडम ने कॉल की कि इधर मेरे रेड में हेल्प करवाएं आके। आप उनकी हेल्प करवाएं। जी मैं आया हूँ तो ये इशूर्स को मैंने कहा आप अपना काम करें, जो आपका लीगल काम करने वाला है अपना फॉर्म फिल करें, इतना ज़्यादा आपको टाइम हो गया, फिल करें काम और उसका टाइम काम करें। आपको होना चाहिए। पहली बात मैं 2-3 बातें करूंगा। जी। पहली बात ये कि आपको टाइम यहाँ पर लगना चाहिए। ठीक। आपको एक गोली एक गिनेंगे, काउंट कर बिल्कुल करेंगे, सारा कुछ करेंगे एज पर एविडेंस लॉ, लेकर जाना चाहिए। एज पर लॉ पूरा काम करेंगे। दूसरी बात कि आप मोहतरमा को असिस्ट करने का जी एग्रीड। आपको यहाँ पे लोकल लोगों के साथ बदतमीजी की जा किससे रही है। किससे की बताएं किए नहीं किससे की? अब किस लहजे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये आते ही क्या कहा सर आपने? सर आप अंदर आए, अंदर आते आपने क्या कहा? ये सर अभी आए हैं, हम सुबह तकरीबन 11 बजे के इधर हैं, ठीक है। मैडम आई है, मैडम को हमने चेयर दी है और मैडम जैसे जैसे कहती रही है हम सब इनके साथ मिलके काम करते रहे, बड़े सुकून से काम हो रहा था। ये भाई अभी आए हैं, ठीक है, जे इंचार्ज साहब आते ही इन्होंने कहा उनको काम करने दे, काम करने दे। वो पहले जनाब ये सारे मैं बताता हूँ, ये सारे मिले हुए हैं। मैं एक बताता हूँ आज हुआ क्या। एक मिनट यार मेरी बात सुने, शौकत वहाब साहब की भी स्टोरी बता देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, हम भी 10 साल से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बात यह है कि 3 बजे की कॉल की है, यहाँ पर मैडम मारिया साहब 3.5 घंटे बाद पहुंची हैं। ये कोई मुल्तान से आ रही थी। अच्छा, ऊपर से मैंने शौकत वहाब साहब को कहा, मेरी बात सुन ले, शौकत वहाब साहब को मैंने कहा जी मैंने तो चीफ एग्जीक्यूटिव ड्राइव का बात की है, तो अब ये हल्फन मेरे सामने खड़े हैं, ये कहते हैं जी फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ड्राइव आ गया इधर कार्रवाई करने के लिए, खुदारा इनका। मैंने कहा अच्छा हाँ इस तरह बात करें मुझसे, सुने शर्म की बात ना करें। अब अच्छा सुने, आपने मुझे कहा कि सीओ ड्राइव को मैंने बताया, ऐसे कहा आपने? मैंने कहा उन्होंने फिर क्या किया? मैंने आपसे ये पूछा वो आया बंदा या क्या हुआ अब तक कार्रवाई? नहीं मुझे तो नहीं पता ना। एक सेकंड शौकत साहब, आपका उड़न खटोला जो है वो यहाँ पे इसीलिए नाजिल हुआ है, नहीं तो उस उड़न खटोले को यहाँ पे आते रास्ता नहीं मिलता था। ऐसा ही है ना? बंदा ना तेरे खिलाफ इंशाल्लाह चीफ ड्रग कंट्रोलर का नंबर ही बंद कर गए हैं। जब मैंने ठीक है यार अपना, मैंने उसको कह रहा हूँ अपनी कार्रवाई करने दे मैडम को। ये इस तरह शोर मचाने से कार्रवाई नहीं है, इस तरह शोर मचाने से कार्रवाई होगी। करना नहीं चाह रहे वो करने देना उनको, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपने इतनी देर में क्या रिकॉर्ड कर दिया? यार मैं तो अब आया हूँ ना, मैं उनको कह रहा हूँ मैडम को कार्रवाई करें। आपने आते ही सारा मामला क्यों खराब? क्या मैंने कोई खराब नहीं किया, आप लोग खराब करें, हिंड्रेंस बना रहे हैं। हम हिंड्रेंस पिला रहे हैं भाई, हमारे कहने पे आप आए हैं। आप मैडम काम आप करें, हमारे नौकर हैं भाई। ओके एग्रीड। पब्लिक के मुलाजिम हैं। उनको काम करने और उसके बाद आप उनको कार्रवाई करें। उनका काम किसी ने नहीं रोका। आप करें मैडम काम अपना। आपने काम खराब किया, काम बहुत अच्छे तरीके से मोहतरमा मुझे एक चीज बताएं, आपका प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? आप सब अपने इन लोगों को बुला लेते हैं जिसका ताल्लुक ही नहीं होता उसके साथ। ये सब साथ असिस्ट करवाते हैं, ये सब मेरे साथ असिस्ट करवाते हैं, क्योंकि आपने देखा पूरा एरिया सील करना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ के जाना, हमने सारी चीज़ें उठानी है। मैं अकेली तो नहीं करती, पूरी टीम आती है हमारे साथ, हमारे वार्ड बॉय, हमारे नाइब कासिद, हमारे सारे ड्रग इंस्पेक्टर साथ आते हैं। सर आपकी क्या जरूरत है? जी आपकी क्या जरूरत है? मैं ड्रग इंस्पेक्टर। किस इलाके से? लाहौर से। सर जगह कौन सी है? लाहौर से ही है ना? कैंट से ही है। यहाँ पर आपका आना किस हवाले से? मुझे मैडम ने कॉल किया था, असिस्ट के लिए आया। सारे शहर के ड्रग इंस्पेक्टर आज असिस्टेंट बन के आप पहुँच गए हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर रिकवरी ज़्यादा है मेरे भाई, यहाँ पर आपने देखा है क्या रिकवरी यहाँ पे कितनी है। तो उसके बाद आपके ये शौकत साहब यहाँ के लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता क्या लड़ाई कर रही है, मैं दूसरे कमरे में जो है इसकी इन्वेंट्री बना रहा हूँ, मुझे शोर की आवाज़ आई। आप इन्वेंट्री दिखाएं जो आपने बनाई। मैंने मैडम को दी है। मैडम नहीं बनाई ना, हुजूर मैंने मैडम को दी है। वो खातून खुद बना रही है। जी मैंने मैडम आपने एक लम्हे के लिए कलम नहीं उठाया मेरे भाई। मेरे भाई मेरे पास टेलीफोन करने के, लोगों को धमकाने के आप लोग कुछ नहीं कर रहे। सर आप बाद में आए हैं, मैंने पहले मैडम को देखिए मेरी बात देखिए, इन्वेंट्री में चले एक चीज ऑन कैमरा बात हो रही है, क्या क्या चीज इन्वेंट्री में आपके पास थी, हम उसको पेपर से क्वालिफाई कर लेते हैं। आपने जो इन्वेंट्री बनाई है, मुझे बताया आपने क्या क्या चीज। भाई ये भी प्रोसेस चल रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं कितनी क्वांटिटी है। आपने इन्वेंट्री में क्या क्या लिखा है? आपने बोला आपने इन्वेंट्री बनाई है जी। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप मुसलसल लाहौर के तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स यहाँ पर आके बदतमीजी कर रहे हैं। किसने बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी? हमारे पास रिकॉर्डेड है भैया। क्या बदतमीजी की? सुने जी, सुनिए कि शौकत साहब ने क्या सूरत हाल क्रिएट की है, किस तरीके से पैनिक और क्योस क्रिएट करने की कोशिश की है। वजह क्या है कि एक बड़ा नाम बीएमसी के नाम से जाने वाला वो शरपसंद इदारा जो है, जो मेरे आम लोगों को ऐंठता है, उनकी जान के साथ खेलता है, उस पर हाथ डाल बैठे।
तमाम लाहौर के ड्रग इंस्पेक्टर्स की जान चक्की के अंदर आ गई। शर्म की बात है, इससे बड़े अफसोस की क्या बात हो सकती है कि जिस इदारे और जिस महकमे को तनख्वाह दी जाती है इस वजह से कि आपने खुदा के बंदो लोगों की जान का तहफ्फुज करना है, आप यहाँ पर जानवरों की तरह आके लड़ाई कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो और उसके बाद मसाइल खराबी की तरफ चले गए। टीम लाहौर पूछता है और लाहौर रंग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहत के साथ यहाँ पर मौजूद है और अपने आम शहरियों का तहफ्फुज जान देकर भी करेंगे। आप इस चीज को नॉर्मली ना लें। और अब मैं अपने तमाम शहरियों से बात कर रहा हूं, आप सुकून के साथ सोएं, आपके भाई अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद बैठे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो नकम्मा है, निकट्टू है, चोर है, सबको आपके सामने लेकर